यदि आप केंद्रीय विद्यालयों में एक अच्छे अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना होगा, या कुछ राज्यों में भी यह वैलिड होता है। तो इस बारे में हम बहुत डिटेल से आपको बताएंगे कि क्या कारण है हर 6 महीने पर होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट में क्यों पास प्रतिशत 10% से 20% के बीच में रहता है, क्यों इसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं लोग। तो एक बार में यह वीडियो आप देखिएगा और पूरा इसको अप्लाई कीजिएगा। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यह एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक यदि आपको बनना है तो पहली सीढ़ी तो आपका किसी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेना होता है और उसको पास करना होता है। दूसरा होता है कि आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो आप आगे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो एक एक करके पूरा इस बारे में जानेंगे, कैसे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, योग्यता क्या है, पात्रता क्या है, एक एक चीज़ें समझेंगे। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा प्रयागराज एजुकेशन के, आप यहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इससे आपको जो भी अपडेट होंगी, जो भी PDF होते हैं, जो भी नोट्स होते हैं, जो भी शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट होती हैं, यहाँ पर सबसे पहले और सबसे तेज दी जाती है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा ज़रूर। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इसकी पात्रता योग्यता क्या है। इसकी पात्रता और योग्यता है कि किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश हुआ हो। जिस दिन से ये फॉर्म भरा जाएगा या जिस दिन इस फॉर्म की अंतिम तिथि रहेगी तब तक आपका प्रवेश हो जाना चाहिए। चाहे आपका प्रवेश हुए एक ही दिन हुआ हो तो भी आप इसके लिए वैलिड है। ये नोटिफिकेशन है जिसको कि 4 अगस्त 2022 को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित नियम को बनाती है, साथ ही साथ जो आपके ट्रेनिंग कोर्स होते हैं उसके संबंध में जो भी नियम सुझाव होते हैं वह बनाती है। तो यहीं से सब कुछ नियम वगैरह बनाए जाते हैं और यही रूल फॉलो होते हैं। तो इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी के अपीयरिंग से संबंधित जो आपके थोड़ा सा ऊहापोह की स्थिति थी उसको क्लियर किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई 2019 को एक ऑर्डर दिया था जिसके बारे में बताया था कि परसुइंग किसको कहते हैं। परसुइंग उसको बोलते हैं जो भी आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स में यदि आप इनरोल हो गए यानी कि आपने प्रवेश ले लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, दूसरी लाइन से पढ़ेंगे, ए कैंडिडेट who has been admitted in any of the TTC मतलब टीचर ट्रेनिंग कोर्स, ठीक, इसमें प्रवेश अगर ले लिया है तो वह परसुइंग के अंतर्गत आता है और वह इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक, बात क्लियर हो गई होगी। यह सीटेट या टेट सभी के संबंध में बताया गया था। तो यह नोटिस है, इस नोटिस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। पात्रता और योग्यता आपको क्लियर हो गया, यानी कि आप प्रवेश ले लिए हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अंतिम तिथि तक जब भी फॉर्म भरा जाएगा अंतिम तिथि तक आप
प्रवेश ले लिए हों। यदि आप प्रवेश नहीं लिए हैं तो वैलिड नहीं होगा। परीक्षा इसकी ऑफलाइन होती है। 2 बार इसकी परीक्षा ऑनलाइन मोड में भी संपन्न हो चुकी है पहले, लेकिन वर्तमान समय में ऑफलाइन में परीक्षा होती है। और यह परीक्षा 2 स्तरों पर होती है। पहला स्तर है प्राथमिक शिक्षक, जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनते हैं, और दूसरा है जूनियर शिक्षक, कक्षा 6 से 8 के लिए होते हैं। प्राथमिक शिक्षक के लिए डीएलएड में प्रवेश हुआ हो या डीएलएड कर चुका हो या डीएड जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित है उसमें प्रवेश लिया हो या फिर कंप्लीट कर चुका हो या फिर किसी भी अन्य सेमेस्टर में प्रवेशित हो। जूनियर शिक्षक के लिए भी सेम है, इसमें बीएड वैलिड है, यानी कि डीएलएड जो किए हैं वह प्राथमिक और जूनियर दोनों का फॉर्म भर सकते हैं। बीएड के अभ्यर्थी केवल एक फॉर्म भर सकते हैं 6 से 8 के लिए। इस परीक्षा को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो यह केवल पात्रता परीक्षा है। कैसी परीक्षा है? पात्रता परीक्षा है। इससे आप टीचर नहीं बन जाएंगे, लेकिन टीचर बनने की शुरुआत यहीं से होगी आपके। यह जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं जैसे केवीएस, ईएमआरएस, नवोदय, एटॉमिक एनर्जी सोसाइटी, साथ ही साथ जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, साथ ही साथ दिल्ली, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी यह शिक्षक पात्रता परीक्षा वैलिड है। तो इतनी जगह आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है? जो परीक्षा का पैटर्न होता है वह इसमें दोनों पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी 150 प्रश्न आता है, सेकंड पेपर में भी 150 प्रश्न आता है। प्राथमिक शिक्षक यानी कि 1 to 5 के लिए इसको फर्स्ट पेपर बोला जाता है, और जूनियर शिक्षक के लिए 6 to 8 को इसको सेकंड पेपर बोला जाता है। परीक्षा ऑफलाइन मोड में वर्तमान समय में हो रही है, और कुल प्रश्न 150 प्रश्न दोनों में आते हैं। समय 150 मिनट होता है, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का यह पेपर होता है। ऋणात्मक अंक नहीं होता है, यानी कि माइनस मार्किंग नहीं होती है। आप सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वालिफाई अंक जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक यदि आप किसी राज्य से हैं, और अन्य राज्य में यदि फॉर्म भरेंगे तो वहाँ आप जनरल कैटेगरी में जाएंगे। जैसे आप किसी अन्य राज्य में ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हैं, आपका 82 अंक है, तो आप अन्य राज्य में जाएंगे तो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए चाहे वह किसी राज्य का जनरल कैटेगरी हो या अन्य राज्य से दूसरे राज्य में जाएंगे तो भी जनरल कैटेगरी में आएंगे। इसके लिए 90 अंक चाहिए सामान्य श्रेणी के लिए, और ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट के लिए 82 या 82 से अधिक, यानी कि आपका इसमें अंक मायने नहीं रखता है, आप इतना पाएँ 90। तो ऐसी तैयारी करिएगा कि आप कम से कम 100 अंक जरूर पाएँ। लक्ष्य आप जिस दिन 90 या 82 का बनाएंगे तो आपका क्वालिफाई नहीं होगा। लक्ष्य आपको 100 प्लस का हमेशा लेकर इसमें चलना होगा। क्लियर हो गया है क्वालिफाइंग आपका। वैलिडिटी, यदि इसको आप क्वालिफाई करते हैं एक बार तो आजीवन रहेगा, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में क्वालिफाई करें, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में, या टीचर ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी अगर क्लियर करते हैं तो भी आपका यह वैलिड होगा। अब हम आते हैं इसके परीक्षा पैटर्न में क्या क्या पूछा जाता है। पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट 1 to 5 के लिए क्या पूछा जाता है। 2.5 घंटे का पेपर है, जैसे कि हमने बताया। 30 प्रश्न आपके आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास और शिक्षण से 30 प्रश्न आपके आते हैं। दूसरा है मैथमेटिक्स, इसके भी 30 प्रश्न आते हैं। इन्वायरमेंटल स्टडीज, इसके भी 30 प्रश्न आते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट में 30 प्रश्न, लैंग्वेज सेकंड में 30 प्रश्न। आप लैंग्वेज की बात करते हैं, आप दूसरा पेपर देखते हैं। दूसरे पेपर में चाइल्ड
डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी 30 प्रश्न, 30 प्रश्न आपका लैंग्वेज से फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड से 30 प्रश्न, और 60 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स एंड साइंस से या सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जिसको बोलते हैं। तो इसको चलिए डिटेल में और थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हम आते हैं कि दोनों पेपर में 2 लैंग्वेज हैं, तो आप फॉर्म भरते समय आपको ये 20 लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। ये हिंदी पट्टी के छात्रों के लिए ये 4 भाषाएं हैं। बाकी आप चाहें तो 20 भाषाओं में से कोई भी भाषाएं ले सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप फला विषय आप पढ़ रहे हैं तभी आप ले सकते हैं। आप 20 भाषाओं में से कोई भी भाषा सिलेक्ट कर सकते हैं और वही 2 लैंग्वेज आपके माने जाएंगे, पेपर फर्स्ट में भी, पेपर सेकंड में भी। आप अगर एक फॉर्म भरेंगे तो एक में वैलिड होगा। यानी कि आप जैसे मान लेते हैं फर्स्ट पेपर आपका संस्कृत हो गया, द्वितीय पेपर हो सकता है कि आपका अंग्रेजी हो जाए तो भी वैलिड है। यदि आप पहली भाषा हिंदी ले लिए, दूसरी भाषा संस्कृत, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा अंग्रेजी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, पहली भाषा उर्दू, दूसरी भाषा हिंदी, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि ये 20 भाषाओं में से आपको किन्हीं 2 भाषाओं को सिलेक्ट करना होगा फॉर्म भरते समय और परीक्षा देते समय। क्लियर? और एक ऑप्शन है दूसरे पेपर में आपको क्या सिलेक्ट करना है, इसमें मैथमेटिक्स या साइंस लेंगे कि सोशल। यदि आप मैथमेटिक्स के टीचर बनेंगे या साइंस के टीचर बनेंगे, यानी कि आपने ग्रेजुएशन में यदि मैथमेटिक्स लिया है या भी साइंस लिया है, तो आपको मैथमेटिक्स और साइंस सेलेक्ट करना होगा। यदि आप एसएसटी के टीचर बनेंगे यानी कि सोशल साइंस के, सामाजिक विषय के, तो आपको एसएसटी को सिलेक्ट करना होगा, वही 60 प्रश्न आपको देना होगा। यदि आप इन एसएसटी, मैथ, साइंस के अलावा अन्य किसी भी विषय से हैं, जैसे आप हिंदी के अध्यापक बनेंगे या संस्कृत के अध्यापक बनेंगे या अंग्रेजी के या उर्दू के, तो आप इन दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आप चाहे तो मैथ साइंस ले सकते हैं, चाहे तो आप सोशल साइंस ले सकते हैं। अब यह पैटर्न आपको क्लियर हो गया होगा। 150 प्रश्न, 150 अंकों का, 30-30 प्रश्न का आपका सेक्शन पहले सेक्शन में है, दूसरे में भी 30-30 प्रश्न का 3 सेक्शन है और एक सेक्शन 60 अंक का। अब इसको और थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे कि सीडीपी में 30 प्रश्न आपके रहेंगे ही, मैथमेटिक्स में 15 प्रश्न आपके शिक्षण से रहेंगे और 15 प्रश्न आपके न्यूमेरिकल रहेंगे, यानी कि आपको सॉल्व करना रहेगा, और 15 प्रश्न आपके शिक्षण से रहेंगे। इन्वायरमेंट में भी 15 प्रश्न आपके शिक्षण से रहेंगे, 15 अंक आपके थ्योरी से रहेंगे। लैंग्वेज में ध्यान से सुनिएगा, लैंग्वेज में 15 प्रश्न, दोनों लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, 15 प्रश्न आपके 2 पैराग्राफ रहेंगे, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज में भी 2 पैराग्राफ रहेंगे और सेकंड लैंग्वेज में भी 2 पैराग्राफ रहेंगे, और उन दोनों पैराग्राफ से 15-15 अंक रहेंगे। पैराग्राफ से यानी कि आपको देखकर उसमें उत्तर देना होगा, कुछ व्याकरण के भी प्रश्न आ सकते हैं, और 15 अंक आपके शिक्षण से रहेंगे, दोनों में पेडागॉजी से। ठीक है, तो यह 150 प्रश्न हो गया। ऐसे ही इसमें भी सीडीपी से 30 प्रश्न है, मैथ साइंस में 30 प्रश्न मैथ का है, 30 प्रश्न साइंस का है, मैथ में भी न्यूमेरिकल 20 प्रश्न है और 10 प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से है। इसमें भी 20 प्रश्न आपका थ्योरी से है साइंस में और 10 प्रश्न आपका शिक्षण से है। इसके बाद हम चलते हैं एसएसटी में। एसएसटी में 40 प्रश्न आपके थ्योरी से रहेंगे और 20 प्रश्न आपके शिक्षण से रहेंगे। और वैसे लैंग्वेज में, जैसा कि पहले पेपर में लैंग्वेज में हमने बताया, 15 प्रश्न आपके पैराग्राफ से, 15 प्रश्न आपके शिक्षण से। अब कहाँ से इसको पहले पढ़ें और क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। सबसे पहले तो आपको पैटर्न पता हो गया है, तो आपको करना है, सभी के लिए आपको एनसीईआरटी की किताबों को प्रेफरेंस देना है।
यहीं पर गलती होती है कि आप पुस्तकों का अध्ययन नहीं करते हैं। अगर आप पुस्तकों का अध्ययन करें और एक एक चीज़ें क्लियर करते हुए चलें तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए, शिक्षण के लिए आपको कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी का हमने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया है। सीडीपी के लिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स 15 प्रश्न हैं। आप कक्षा 3 से कक्षा 8 की बेसिक जो एनसीईआरटी की मैथ की पुस्तक है वहाँ से लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप पर्यावरण के लिए कक्षा 3 से कक्षा 5 की पर्यावरण की किताब पढ़ेंगे, साथ ही साथ कक्षा 6, 7, 8 की भूगोल पढ़ेंगे एनसीईआरटी, ठीक है। पर्यावरण के लिए एक एक चीज़ें आप नोट करते चलिएगा। और लैंग्वेज के लिए आप एक शिक्षण की हमने 2 किताब चैनल पर डाला है, एनसीईआरटी का ही है, शिक्षण की, हिंदी शिक्षण का है, 300 पेज का है, दोनों किताब मिलाकर। उस पुस्तक को खूब अच्छे से आप लाइन बाय लाइन अभी से पढ़ेंगे तो आसानी से यह क्लियर हो जाएगा। आप इसमें ध्यान देंगे कि जो 15 अंक आपके इसमें हैं, 15 अंक इसमें हैं, इसको आप जो पैसेज से आते हैं ये फ्री के नंबर हैं, इस पर अगर अच्छे से ध्यान दे देंगे तो ये 30 अंक आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। और 15 अंक आपके मैथ के हैं जो कि बहुत बेसिक मैथ पे पूछी जाती है। अगर आप मैथ कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी बेसिक अगर जानते हैं तो कर लेंगे। यानी कि ये 45 अंक आपके इतने सॉलिड अंक हैं कि इसमें से आप 40 अंक हर हाल में बना सकते हैं, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करके, बहुत हल्का फुल्का पढ़ाई करके। ये तो इसका पैटर्न हो गया और इसकी पुस्तक हो गई। सीडीपी के लिए हमने बता ही दिया है, सेम पैटर्न जैसे ऊपर है। मैथ साइंस के लिए आप कक्षा 6, 7, 8 या 60 प्रश्न के लिए कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे खूब अच्छे से। कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी, और जिनका एसएसटी है वह कक्षा 6, 7, 8 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, इन 3 किताबों को, यानी कि कुल 9 किताबें हैं, आप इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर आप इसको कवर कर लेंगे फिर सेम जैसा कि हमने इसमें बताया शिक्षण के लिए, क्योंकि सिलेबस लगभग 90 प्रश्न ऊपर जो फर्स्ट पेपर में है और 90 प्रश्न इसमें सेम है। तो इसको भाषा के लिए हमने भी भाषा की बुक बताया है, उसको करना है। और 15 प्रश्न आपके पैसेज से हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, आपको पैसेज देकर हल करना होता है। यानी कि इसको आप चाहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, पुस्तकों का अध्ययन करने के बाद आपको PYQ यूथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की किताब आती है यूथ की, या और किसी अन्य प्रकाशन की अगर आपको समझ में आए तो उसको ले सकते हैं, उसको लेकर हल कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक ऐप पे सब्सक्रिप्शन ले लेना है, और वहाँ पर डेली लास्ट में लगभग 15 से 20 मॉक दे देना है, 15 से 20 मॉक दे देना है। और आराम से रोज 1 घंटे 2 घंटे आराम से अभी से आप पढ़ेंगे तो आपका सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। जहां आपको जो सेक्शन थोड़ा सा कमजोर लगे, यूट्यूब पर सभी क्लासेज उपलब्ध हैं। जैसे सचिन सर पढ़ाते हैं, हिमांशी मैम पढ़ाती हैं, तो इन सब के आप नोट्स ले सकते हैं। इनके नोट्स भी हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध रहते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन किए बिना अगर मैदान में उतरेंगे तो हो सकता है कि आप 75 अंक पर अटक जाएं, हो सकता है 80 अंक पर अटक जाए, फिर आप यही बोलेंगे कि सर 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया। तो इसका अच्छे से क्लियर करिए ताकि एक बार में, पहली बार में आपका सीटेट क्लियर हो जाए। पहली बार में तभी क्लियर होगा जब एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे। तो एक एक
पुस्तकों को आप अच्छी तरीके से अभी से अवलोकन करना प्रारंभ करें और थोड़ा सा प्रीवियस ईयर भी देखते चलें, और उसके बाद लास्ट में आप मॉक टेस्ट देंगे जब, तो आप आराम से 120, 110 ऐसे, इससे कम नहीं आपका जाएगा और आराम से पहली बार में आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा सीटेट से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।